गुड मॉर्निंग प्यारे प्रतियोगी बंधुओं, मैं रिजवान सर एक बार फिर आप सभी प्रतियोगी बंधुओं का उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर में तहे दिल से इस्तकबाल नंदन अभिनंदन करता हूं। प्यारे, आज का जो सेशन है फिर वही पुराना अपना उत्तर प्रदेश विशेष पर चर्चा होगी। जैसे कि कल हम लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर बात कर चुके हैं, आज जो बात होगी उत्तर प्रदेश प्यारे दोस्तों 2 सदनी राज्य है। पहले सदन की बात हम लोग कल कर चुके थे दोस्तों, कल हम लोग विधानसभा की बात कर चुके थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के संबंध में जानकारी कल हम लोग इकट्ठा कर चुके हैं। आज जो बात करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जो दूसरी सदन है प्यारे दोस्तों, जिसका नाम है विधान परिषद। आज आपकी जो बात होगी विधान परिषद पर होगी प्यारे दोस्तों। समय अगर बच गया तो उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका पर बात कर लेंगे, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त पर बात कर लेंगे। ठीक है प्यारे, तो आपकी जो हेडिंग होगी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद होगी। क्या होगी दोस्तों? उत्तर प्रदेश की विधान परिषद। तो मेरे प्यारे हेडिंग आप बना दीजिए उत्तर प्रदेश की विधान परिषद। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद हेडिंग ये होगी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद। विधान परिषद ये होगी प्यारे दोस्तों हेडिंग। आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको तो ये भी पता होना चाहिए, ये दोस्तों उच्च सदन है। कैसी सदन है? उच्च सदन है प्यारे दोस्तों। लेकिन हाँ, ये आप जरूर ध्यान देना दोस्तों, इसका हम लोग कोरिलेशन राज्यसभा से नहीं करेंगे, क्योंकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, अस्थाई सदन है। लेकिन हम प्यारे दोस्तों ये नहीं कह सकते कि विधान परिषद परमानेंट हाउस है। विधान परिषद की प्यारे दोस्तों समापन किया जा सकता है, विधान परिषद पूरा समाप्त किया जा सकता है। इसलिए ये बात कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? अगर हम कोरिलेशन करा देते हैं, जैसे प्यारे दोस्तों संघ स्तर पर प्यारे राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, अस्थाई सदन है। ये बात हम नहीं कहेंगे कि विधान परिषद अस्थाई सदन है, परमानेंट हाउस है, बिल्कुल भी कहना गलत होगा प्यारे। क्यों? विधान परिषद का समापन किया जा सकता है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अपर हाउस है, उच्च सदन है, नो डाउट, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि विधान परिषद अस्थाई सदन है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा। कोई यूट्यूब चैनल या कोई टीचर आपको ये बताता है कि विधान परिषद परमानेंट हाउस है, तो बिल्कुल गलत बताता है। उसकी इस बात को आप निगलेक्ट कर देना प्यारे, क्योंकि विधान परिषद पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये हम कह सकते हैं कि विधान परिषद का समापन किया जा सकता है, समापन किया जा सकता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, किया जा सकता है प्यारे दोस्तों, सकता है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि हम लोग कोरिलेशन राज्यसभा से कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों, सदस्यों का कार्यकाल ये आपका होता है प्यारे 6 वर्ष। कितना प्यारे? 6 वर्ष। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है प्यारे दोस्तों? तो 6 वर्ष। अपर हाउस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात हम नहीं कहेंगे कि विधान परिषद परमानेंट हाउस है, अस्थाई सदन है। क्यों? क्योंकि विधान परिषद का समापन किया जा सकता है प्यारे दोस्तों। फिर बात ये आती है उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ था? ये अपने आप में एक अच्छा सवाल है प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम जब गठन हुआ, सर्वप्रथम गठन प्यारे दोस्तों 1937 ईस्वी में हुआ था। लेकिन इस समय हम लोग ब्रिटिश के अधीन थे, भारत अंग्रेजों के गुलाम था प्यारे दोस्तों, हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद का जो गठन हुआ दोस्तों 1952 में हुआ। ये प्रश्न पूछा जाता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्यारे दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विधान परिषद का गठन जो हुआ प्यारे दोस्तों, ये कब हुआ? तो ध्यान देना दोस्तों 1952 में हुआ। ये आपके लिए अच्छा प्रश्न बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद का प्रथम गठन कब हुआ, तो
1952 में हुआ। ये प्रश्न पूछता आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद या 1947 के बाद, तीनों का कहना एक ही प्यारे दोस्तों, कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सवाल ये बना लेता है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति किसे बनाया गया? ये आप में एक अच्छा सवाल है प्यारे दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे दोस्तों? तो उनका नाम है चंद्रभाल। क्या नाम दोस्तों? चंद्रभाल। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला पॉइंट यही होगा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति, ये आपके लिए अच्छा प्रश्न हो जाता है दोस्तों। इनका नाम है चंद्रभाल। क्या नाम दोस्तों? चंद्रभाल। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे, चंद्रभाल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति या यूं कह लो अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो चंद्रभाल थे। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आपसे ये सवाल पूछ लेता है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन है? वर्तमान सभापति, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। वर्तमान सभापति कौन है? तो उनका नाम है कुंवर मानवेंद्र सिंह प्यारे दोस्तों। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो चंद्रभाल थे प्यारे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन है? तो कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और सवाल ये कभी बन जाए कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सर्वाधिक बार सभापति किसे बनाया गया? तो उनका नाम है वीरेंद्र स्वरूप। 5 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के दोस्तों सभापति बन चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, उनका नाम है वीरेंद्र स्वरूप। ये नाम ना भूलिएगा, वीरेंद्र स्वरूप। यूपी विधानसभा के विधान परिषद के सर्वाधिक बार बनने वाले सभापति हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये भी ध्यान देना 5 बार बन चुके हैं दोस्तों। तो ये इतनी जानकारी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश 2 सदनी वाला राज्य है, जिसमें एक विधानसभा है तो एक विधान परिषद है। विधानसभा की चर्चा हम लोग कल की क्लास में कर चुके हैं। आज की जो क्लास थी प्यारे दोस्तों विधान परिषद के बारे में थी। विधान परिषद का प्रारंभिक गठन कब हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कब हुआ, प्रथम सभापति कौन थे, ठीक है प्यारे दोस्तों, वर्तमान में कौन है, सबसे ज़्यादा बार किससे बनाया गया, इससे आप लोग भली भांति परिचित हो गए। आगे जो हम लोग बात करना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका पर चर्चा करना चाहते हैं। अगला जो प्यारे बच्चा आपका पॉइंट होगा वो होगा उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका पर हम लोग बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका, उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका, इस पर हम लोग बात करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका पर हम लोग बात करें, अगर भारत की न्यायपालिका हम लोग देखें तो एकीकृत न्यायपालिका है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर प्यारे दोस्तों हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। एक दूसरे सूत्रों से बंधे हुए हैं दोस्तों। ये एकीकृत न्यायपालिका है भारत की न्यायपालिका। लेकिन जो हम लोग बात करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका पर चर्चा करना चाहते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे। तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इसको हटाते हैं, आपकी हेडिंग हो जाएगी भारत की न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है। आज जो हम लोग बात करना चाहते हैं, बात ये करना चाहते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका, ये देखिए दोस्तों, तो हम सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ उच्च न्यायालय अधिनियम 1961। ये ध्यान देना दोस्तों, उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के तहत भारत में सर्वप्रथम 3 हाई कोर्ट का गठन किया गया। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
और कब किया गया दोस्तों? 1962 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1962 ईस्वी में भारत में 3 उच्च न्यायालय का गठन किया गया। किस अधिनियम के तहत? उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के तहत भारत में सर्वप्रथम 3 हाई कोर्ट का गठन किया गया दोस्तों। एक उसमें था बॉम्बे हाई कोर्ट। क्या नाम था दोस्तों? बॉम्बे हाई कोर्ट का गठन हुआ। दूसरा कौन था प्यारे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, मद्रास हाई कोर्ट। क्या था दोस्तों? मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट प्यारे दोस्तों। तीसरा कौन था प्यारे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, कलकत्ता हाई कोर्ट। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, हाई कोर्ट। ये आपको अच्छे से प्यारे दोस्तों पता होना चाहिए कि उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के तहत भारत में सर्वप्रथम 1962 ईस्वी में अधिनियम कौन सा था? 1961। और कब गठन हुआ? तो 1962। कौन कौन सा प्यारे? बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट एवं कलकत्ता हाई कोर्ट का गठन किया गया दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए बॉम्बे हाई कोर्ट का गठन किस उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत हुआ, तो उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के तहत वर्ष 1962 ईस्वी में 3 हाई कोर्ट का गठन हुआ। एक प्यारे दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट, एक प्यारे दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट, एक प्यारे दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट। कब हुआ? 1962 में हुआ दोस्तों। लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका पर बात करना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश की जो न्यायपालिका है वो प्यारे दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात हम लोग करना चाहेंगे। आप ध्यान देना, सीधा सा सवाल पूछता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था? सीधा प्रश्न बनता है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन यानी उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन, डेट जरूर ध्यान देना दोस्तों, 17 मार्च, ठीक है प्यारे दोस्तों, 1866। ये डेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 17 मार्च 1866 हुआ। कोई बुक 11 जून 1866 छापती है दोस्तों, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 17 मार्च 1866, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था दोस्तों 17 मार्च 1866 को किया गया। सवाल ये बनता है कि गठन के समकालीन इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे प्यारे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आप समझ जाइए दोस्तों, गठन के समकालीन इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि दोस्तों मैं पूरा लिख देता हूँ, समकालीन इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन था प्यारे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो उनका नाम है वाल्टर मॉर्गन। ब्रिटिश व्यक्ति है दोस्तों, क्योंकि बात कब की है? 1866 ऐसा टाइम काल है जब हम लोग ब्रिटिश के अधीन थे प्यारे दोस्तों। इसीलिए जब ये सवाल पूछे कि गठन के समकालीन इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो आप बता देना वाल्टर मॉर्गन था प्यारे दोस्तों। इसको आप अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद सवाल ये बना लेता है, आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद या 1947 के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था प्यारे दोस्तों, तो उसका नाम है विधु भूषण मलिक प्यारे दोस्तों। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगला पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे, 1947 के बाद, ये पूछ सकता है के बाद, या प्यारे दोस्तों इसी बात को स्वतंत्रता के बाद पूछ सकता है, स्वतंत्रता के बाद या इसी बात को आज़ादी के बाद। कहने का सब तात्पर्य एक ही दोस्तों, 1947 के बाद, स्वतंत्रता के बाद या आज़ादी के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्यारे दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो आपको ये बता देना है विधु भूषण मलिक। ये भारतीय व्यक्ति थे प्यारे दोस्तों, विधु भूषण मलिक। आज़ादी के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के बनने वाले प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और गठन के समकालीन इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे प्यारे, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वाल्टर मॉर्गन थे दोस्तों। लेकिन सवाल इससे भी इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों,
इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उनका नाम है राजेश बिंदल। क्या नाम दोस्तों, राजेश बिंदल है प्यारे दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। राजेश बिंदल है वर्तमान इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और कहीं ये प्रश्न पूछ दे कि वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं प्यारे बच्चा, तो आपको बताना है 25 हाई कोर्ट हैं। और देश का बनने वाला 25वां हाई कोर्ट कौन था दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, और जिसका गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2019 को हुआ था दोस्तों, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देश में ये तो हो गया दोस्तों यूपी यानी कि इलाहाबाद, इसकी मुख्य पीठ कहाँ है दोस्तों। अगर ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश न्यायपालिका यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुख्य पीठ कौन सी है, मुख्य पीठ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। कौन दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और एक खंडपीठ भी है, ये भी पता होना चाहिए। खंडपीठ मुख्य पीठ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है दोस्तों। कौन, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और खंडपीठ कौन सा है, तो लखनऊ हाई कोर्ट। लखनऊ प्यारे दोस्तों, लखनऊ हाई कोर्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप हमसे ये कहेंगे कि सर ये बताइए इलाहाबाद की हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ में क्यों खोली गई, क्या ज़रूरत पड़ गया। तो दोस्तों आपको पता है पश्चिमी यूपी के लोग कन्विंस करना पड़ता था, क्योंकि कोई भी अपील करना है दोस्तों तो इलाहाबाद चल कर आना होता है। और उसके बाद ये भी बहुत बड़ी इशू था, और एक बड़ा इशू ये भी था प्यारे दोस्तों, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है, इसमें इतनी ज़्यादा केसें लंबित हो चुकी थी दोस्तों कि जिसको ज़रूरत पड़ गई एक खंडपीठ की। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ है दोस्तों, तो लखनऊ में। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगली बात मैं ये कर रहा था कि देश में वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। वर्तमान में प्यारे दोस्तों देश में यानी कि भारत में दोस्तों देश में कुल हाई कोर्टों की संख्या कितनी प्यारे दोस्तों, हाई कोर्टों की संख्या तो आप बता देना 25 है। कितना प्यारे, 25 है। और 25वां हाई कोर्ट कौन सा बना था दोस्तों, 25वां हाई कोर्ट तो आप बता देना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट था। कौन था प्यारे, आंध्र प्रदेश देश का 25वां हाई कोर्ट बना। कब बना दोस्तों, तो 1 जनवरी 2019 को बना था। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों, बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। और बता देना चाहते हैं मार्च 2013 में प्यारे दोस्तों, मार्च 2013 में 3 संयुक्त रूप से हाई कोर्ट बना था। 3 कहाँ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा। ये प्यारे बच्चा 3 हाई कोर्ट का गठन हुआ। कहाँ पर दोस्तों, यानी कब, तो मार्च 2013 में। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 21 पहले और 3 बन गए 24, एक आंध्र प्रदेश बना 25। इस समय देश में कुल कितने हाई कोर्ट की संख्या है प्यारे दोस्तों, तो बता देना 25 हाई कोर्ट हैं। और ये भी बता देना चाहते हैं कि जब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का गठन हुआ तो इसके मुख्य न्यायाधीश छावड़ी प्रवीण कुमार थे। कौन दोस्तों, छावड़ी प्रवीण कुमार थे प्यारे दोस्तों, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपसे पूछिए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट गठन के समकालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया, तो छावड़ी प्रवीण कुमार को बनाया गया था। ये भी आपको अच्छे से प्यारे दोस्तों पता होना चाहिए। ये थी उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका, अच्छे से पता होना चाहिए। खासकर इलाहाबाद पर फोकस करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन कब हुआ प्यारे दोस्तों, तो 17 मार्च 1866 को हुआ। बनने वाले प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वाल्टर मॉर्गन। आज़ादी के बाद प्यारे दोस्तों विधु भूषण मलिक, वर्तमान में राजेश बिंदल। अच्छे से आपको होना चाहिए प्यारे पता। और वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25वां हाई कोर्ट प्यारे। तो आंध्र प्रदेश गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2019। और मार्च 2013 में तो मेघालय प्यारे दोस्तों 1, और उसके बाद आप देख रहे हैं मणिपुर, और एक लास्ट में देख रहे हैं त्रिपुरा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये भी अच्छे से आपको क्या होना चाहिए, पता। इसको प्यारे दोस्तों हटाते हैं। आगे आप ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त पर चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों। लोकायुक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रिसेंटली यहाँ से बना दोस्तों, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त। अच्छे से आप देख लीजिए प्यारे दोस्तों। तो लोकायुक्त अधिनियम अच्छे से आपको पता होना चाहिए।
लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत, ठीक है प्यारे, लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में पहली बार लोकायुक्त का गठन कब किया गया प्यारे दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहली बार लोकायुक्त का गठन कब हुआ प्यारे दोस्तों, तो आपको बता देना है 14 सितंबर 1977। कब हुआ था प्यारे, तो आपको बताना है 14 सितंबर 1977 को हुआ था। ठीक है प्यारे दोस्तों, 77, ये अच्छे से पता होना चाहिए। मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त हम लोग देख रहे हैं। लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत उत्तर प्रदेश में 14 सितंबर 1977 को लोकायुक्त का गठन किया गया। किसका दोस्तों, लोकायुक्त का गठन किया गया, लोकायुक्त का गठन किया गया, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। गठन किया गया प्यारे दोस्तों, अच्छे से पता होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों अगर सवाल ये बन जाए कि उत्तर प्रदेश का बनने वाला प्रथम लोकायुक्त कौन था, ये अच्छा सवाल है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का बनने वाला प्रथम लोकायुक्त कौन था प्यारे दोस्तों, लोकायुक्त, ये अच्छा सवाल है दोस्तों। तो आप बता देना बिशंभर दयाल। कौन दोस्तों, बिशंभर दयाल, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कौन था, तो बिशंभर दयाल। उत्तर प्रदेश का बनने वाला प्रथम लोकायुक्त का क्या नाम था दोस्तों, बिशंभर दयाल। और अगर सवाल ये बन जाए कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान लोकायुक्त कौन है दोस्तों, ये और अच्छा सवाल है। वर्तमान लोकायुक्त कौन है दोस्तों, ये और भी अच्छा सवाल है। वर्तमान लोकायुक्त, यूपी का वर्तमान लोकायुक्त कौन है प्यारे दोस्तों, उससे भी अच्छा सवाल है। तो आप बता देना संजय मिश्रा है। कौन है दोस्तों, संजय मिश्रा यूपी के वर्तमान लोकायुक्त हैं प्यारे दोस्तों। ये भी आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत उत्तर प्रदेश में 14 सितंबर 1977 ईस्वी को लोकायुक्त का गठन किया गया। यूपी का बनने वाला प्रथम लोकायुक्त कौन था दोस्तों, तो उनका नाम है बिशंभर दयाल। और वर्तमान लोकायुक्त कौन है दोस्तों, तो संजय मिश्रा। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। कई बार एग्जामिनर ये प्रश्न बना चुका है, इसीलिए ये प्रश्न आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। कौन, जो प्रश्न आपके सामने है। आगे हम लोग जो बात करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन पर बात करना चाहते हैं दोस्तों। हटाएं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। अगली होर्डिंग होगी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर हम लोग बात करना चाहते हैं, राष्ट्रपति शासन पर चर्चा करना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आपको तो अच्छी तरह पता है कि अगर देख लिया जाए तो 3 अनुच्छेद संबंधित आते हैं इससे। 352 है प्यारे दोस्तों, 356 है प्यारे दोस्तों, 360 है। ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं जो आपके सामने हैं। 352 में क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रीय आपात की बात करता है। किसकी, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है प्यारे दोस्तों। इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, शासन प्यारे दोस्तों। इसमें किसका उल्लेख है प्यारे दोस्तों, तो वित्तीय आपात का उल्लेख है। किसका प्यारे, वित्तीय आपात का उल्लेख है प्यारे दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय आपात अब तक देश में कितनी बार लग चुका है दोस्तों, तो 3 बार लग चुका है। पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1962 में हुई, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में। पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई, तो 1962, दूसरी बार 1971, तीसरी बार 1975। तो देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी। कितनी बार दोस्तों, 3 बार। विशेष ध्यान देना, पहली बार 1962 जब चाइना ने भारत पर अटैक किया था 1962 में, तो पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी। दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान ने अटैक किया था दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, तो देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। और तीसरी बार इंदिरा गांधी की सरकार में दोस्तों 1975 ईस्वी में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, उसको हम लोग उस समय जो वर्ड था आंतरिक असंतोष था, तो आंतरिक असंतोष के आधार पर प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। और देश के उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब प्यारे दोस्तों। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन हम लोग देखना चाहते हैं, राष्ट्रपति शासन पर बात करना चाहते हैं,
ये अपने आप में एक अच्छा सवाल है दोस्तों। आपसे तो सीधा प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। ये बड़ा सवाल है प्यारे दोस्तों। हालांकि ये प्रश्न यूपी टेट में प्रीवियस पेपर में पूछा भी गया था कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो 1953 पेप्सू में लगा था दोस्तों। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात कर लें कि यूपी में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया दोस्तों, तो 25 फरवरी 1968 को लगाया गया था। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। आपको बताना है कि यूपी में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा दोस्तों, तो आपको डेट पता होना चाहिए। 25 फरवरी 1968 में लगाया गया दोस्तों। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। भारत में सर्वप्रथम तब तो 1953 कहाँ लगा था, पेप्सू में। लेकिन बच्चा भारत की बात नहीं हो रही है, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो ये डेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 25 फरवरी 1968। तो मेरे दोस्तों अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, अगर भारत पूछे तो लगभग 125 बार। अगर भारत पूछे कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो आप बता देना लगभग 125 बार हो। ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं बात करना ये चाहता हूँ कि यूपी में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश वह राज्य है भारत का जिसमें सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और कितनी बार लगा है मेरे प्यारे, तो 10 बार लगा है। कितनी बार, तो यूपी में अच्छे से पता होना चाहिए, यूपी में अब तक 10 बार, ये ध्यान देना है, 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है जो सर्वाधिक है, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा प्यारे सर्वाधिक है। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सर्वाधिक है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यूपी में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है प्यारे दोस्तों। और देश में कितनी बार लग चुका है, तो 125 बार। और कब सबसे पहले लगा था दोस्तों, 25 फरवरी 1962। लेकिन यूपी की हम बात करेंगे, देश का नहीं दोस्तों। देश में सर्वाधिक यानी कि सर्वप्रथम कब लगा था, तो 1953। और कहाँ, पेप्सू में लगा था। 1953 में लगा, कहाँ लगा दोस्तों, पेप्सू में लगा था। पेप्सू इसका फुल फॉर्म है पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन अच्छे से आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आपसे कोई ये पूछे कि राष्ट्रपति शासन का अधिकतम कार्य समयावधि कितना होता है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन का अधिकतम समयावधि प्यारे दोस्तों, अधिकतम समयावधि कितना होता है, समयावधि ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप बता देना 1 वर्ष होता है। कितना प्यारे दोस्तों, 1 वर्ष। सर क्या कोई कंडीशन है कि इसके टेनियर यानी कि इसके समय को बढ़ाया जा सकता है? 2 आधार हैं प्यारे। वैसे तो सामान्य सा प्रश्न बने कि राष्ट्रपति शासन का अधिकतम समयावधि कितना होता है, तो आप जवाब दे देना कितना होता है प्यारे दोस्तों, तो आप बता देना कितना होता है, 1 वर्ष होता है। कितना दोस्तों, 1 वर्ष। लेकिन 2 ऐसे आधार हैं जब इसके टाइम काल को हम बढ़ा सकते हैं। सर वो 2 आधार कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चा, अगर आपको पता होना चाहिए, यदि देश में पहले से राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो, यानी कि देश में पहले राष्ट्रीय आपात लगा हो, पहले से ही लगा हो। और एक आधार तो ये हो सकता है यदि प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति शासन को अगर आप बढ़ाना है, 2 ही आधार हो सकते हैं, तीसरा आधार नहीं है दोस्तों। वैसे तो अधिकतम समयावधि कितना होता है, 1 वर्ष। 1 वर्ष से अधिक कब हो सकता है, इसके 2 आधार हैं। पहला आधार मैंने बताया, यदि देश में पूर्व यानी कि देश में पहले से राष्ट्रीय आपात लगा होगा तो इसके समय अवधि को आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा कौन सा आधार है, दूसरा आधार ये है, आप जानते हैं अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का उल्लेख है। चुनाव आयोग लिखित सूचित करे कि संबंधित राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, ऐसे सिचुएशन में भी राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा कोई आधार नहीं है दोस्तों कि राष्ट्रपति शासन को हम
और आप बढ़ा लें। मेरे दोस्तों विशेष ध्यान रहे, राष्ट्रपति शासन का अधिकतम समय अवधि 1 वर्ष, लेकिन दो स्थितियों में इसका समय बढ़ाया जा सकता है। पहली स्थिति क्या है कि देश में पहले से राष्ट्रीय आपात लगा हो। दूसरी स्थिति क्या है प्यारे दोस्तों, दूसरी स्थिति ये है कि चुनाव आयोग की लिखित सूचना पर। प्यारे दोस्तों, तो ये थे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश का विधान परिषद। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लगातार आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें और उत्कर्ष परिवार पूरी जिम्मेवारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता है। प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन निवेदन यही है आप लोगों से प्यारे कि इस चैनल को लगातार आप शिद्दत से शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।